ये हमारे जॉन मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और अंदर आके हम सब एजेंटों को बाहर कर दिया गेट से निकाल के और अंदर घुसे हुए हैं हमारे अंदर पोलिंग में। कोई एजेंट अंदर नहीं है, सारे एजेंटों को बाहर कर दिया निकाल के। बीजेपी के एजेंट जितने भी हैं सब अंदर हैं और जितने बाकी और पार्टियों को पोलिंग से बाहर कर दिए निकाले। हम सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, सारे एजेंट बाहर कर दिए निकाले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से धांधली दिखाई दे रही है। प्रशासनिक अमला जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है और जो वहां पर मतदान अभिकर्ता हैं वो कह रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिस वीडियो में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मतदान हो रहा था और मतदान के वक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, और वहां पे जो विपक्षी दल के लोग रहते हैं, जो मतदान अभिकर्ता रहते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, यानी बूथ एजेंट जिनको कहते हैं, और बाकी एजेंट यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अंदर ही रहते हैं। तो अब अगर इस तरह से किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अंदर क्यों हैं और बाकी विपक्षी दलों के एजेंट बाहर क्यों किए गए। यह प्रशासन का सीधे तौर पर एक ये रवैया है जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो में साफ तौर पर मतदान अभिकर्ता जो है यानी बूथ एजेंट जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमको बाहर कर दिया गया है और अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट मौजूद हैं और वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं। अब हम कैसे भरोसा कर लें कि मतदान निष्पक्ष तरीके से अंदर कराया जा रहा है। जरा आप पहले वीडियो देखें। ये पोलिंग ग्राम पंचायत म्याऊ की है। बूथ नंबर 147, 148, 149 ये पटियाली विधानसभा में पड़ती है। ये हमारे जॉन मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और अंदर आके हम सब एजेंटों को बाहर कर दिया गेट से निकाल के और अंदर घुसे हुए हैं हमारे अंदर पोलिंग में। कोई एजेंट अंदर नहीं है, सारे एजेंटों को बाहर कर दिया निकाल के। इस बीजेपी के एजेंट जितने भी हैं सब अंदर हैं और जितने बाकी और पार्टियों को पोलिंग से बाहर कर दिए निकाले। हम सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं पास में जो कोई सारे एजेंट बाहर कर दिए निकाले। थोड़ा इधर रोड ले लो गेट का घुमाना तो सुना आपने कैसे जो है मतदान अभिकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं। पटियाली विधानसभा सीट जो है वो कासगंज जिले में है और कासगंज की ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इस बार वर्तमान जो वहां के विधायक थे उनको उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनका पुरजोर विरोध हो रहा है और यहां पर बिल्कुल बदलते हुए समीकरण दिखाई दे रहे हैं। जो यहां के विधायक है वो है ममतेश शाक्य, जिनको फिर से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है और साथ ही साथ इनके विधायक भी एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, यानी सत्ता में रहने का विरोध, और इसीलिए शायद ये सब गेम खेला जा रहा है। इसीलिए साहब जो सेक्टर मजिस्ट्रेट आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं और अंदर से जो बाकी एजेंट है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो फिर हम वही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह लोकतंत्र में सही है इस तरह से? क्योंकि मतदान अभिकर्ता अगर सभी बाहर हो जाए तब भी ठीक है, या फिर मतदान अभिकर्ता का यह काम होता है कि वो अंदर रहे, देखे कि निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो रही है, कोई वोटिंग को बरकरार नहीं रहा है, कोई अधिकारी जो है इधर उधर नहीं कर रहा है, मतदाता जो है वो कायदे से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यही देखने और सुनने और समझने के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। उसमें हर एक पार्टी के होते हैं, उन्हें ईवीएम मशीन भी दिखाई जाती है और सीलिंग के वक्त भी उन मतदान अभिकर्ता का वहां मौजूद होना अनिवार्य है। यह सब चीजें होती हैं। फिर उनको गेट यानी प्रांगण जहां पर वोटिंग हो रही थी, उस स्कूल में जहां पर वोटिंग हो रही थी, वहां से बाहर क्यों किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो सीधे सीधे अलोकतांत्रिक है। आप देख रहे हैं जो 3 चरणों के मतदान हो गए हैं, इन तीनों चरणों में जो सबसे पहले बात सामने आती वही कि ईवीएम खराब है। उसके बाद पता चलता है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो महोदय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसा जनता ने आरोप लगाया। हमने आपको एक एक वीडियो एक एक चीजें दिखाई कि कैसे वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी में डलवा दे रहे हैं, जबकि वो डालना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी या आरएलडी में। तो ये सब चीजें भी देखने को मिली। उसके बाद ये देखने को मिला वोट दबा रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सब चीजें देखने के बाद समझ में यही आता है कि पूरा चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और यह पूरा चुनाव भी सवालों के घेरे में है और यहां पर कितनी निष्पक्षता है इसका सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अगर लोकतंत्र में इस तरह की चीजें सामने आएंगी कि आप दूसरे पार्टी के मतदान अभिकर्ता के साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, अपने पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान अभिकर्ता है उसके साथ आप
सौम्यता दिखा रहे हैं उसको अंदर बरकरार रखते हैं, बाकी को बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में तो यह समझा जाएगा कि चुनाव एक तरफा कराने की कोशिश चुनाव आयोग की है। और जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो वहां पर पीठासीन अधिकारी हो या वहां पर खड़ी पुलिस हो या फिर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, ये सब आ रहे हैं। तो ये कार्रवाई और धमकी और बाहर का रास्ता सिर्फ विपक्षी दलों को दिखा रहे हैं। कई जगह से आरोप लगे। संभल में निदा अहमद जो प्रत्याशी कांग्रेस की थी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि प्रशासन हम दबाव बना रहा है। हमने तीसरे चरण की भी कुछ खबरें आपको दिखाई जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से वहां प्रशासन जो है परेशान कर रहा था मतदाताओं को। एक खबर तो ऐसी दिखा दी हमने कल आपको कि एक पुलिस वाला था, वो महिला को रोकता, महिला आप वापस जाइए, आप वोट नहीं डाल सकती हैं, और बेचारी महिला अपना वोट बिना डाले बाहर चली गई, जबकि वो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाह रही थी। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। तो इन सब चीजों से जो ये सब बातें निकलकर सामने आ रही, इनसे तो इशारा यही हो रहा है कि भैया यहां पर अलोकतांत्रिक काम हो रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। यह चुनाव हो रहा है या खिलवाड़ हो रहा है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने तीनों चरणों के चुनाव में जो जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर एक भी रिएक्शन नहीं दिया है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है कि आने वाले समय में हम सुधार करेंगे, जो अन्य चरणों के चुनाव हैं उनमें सुधार होंगे। दरअसल इन तीनों चरणों के चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां क्यों देखने को मिली, यह भी सबके मन में सवाल है। आने वाले समय में क्या क्या गड़बड़ियां होंगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन तीन चरणों के जो चुनाव हुए, खासकर इन तीनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध था। पहले चरण का जो मतदान हुआ वो 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया गया था, इनके मंत्रियों तक को गाली देकर भगाया गया था, वहां से भागे थे। वहां से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी भगाया गया था। तो ये सब चीजें वहां देखने को मिली थी। उसके बाद 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, वहां भी ऐसी खबरें सामने आई कि भैया मतदान जो देना चाह रहा है वो जा रहा है, तो पता लगा ईवीएम खराब है, उसको वापस लौटना पड़ रहा है, 2 घंटे बाद बुलाया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री जी लगातार ये दावे करते हैं कि भैया पहले मतदान फिर जलपान, मतलब पहले मतदान आप करो जाके फिर जलपान करो। तो अब बताइए 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी वो घर में जाएगी महिला, जलपान बनाएगी, फिर अपने काम में जुट जाएगी, फिर शाम को अगर वोट डालने आएगी तो वोट डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन इसके बारे में फिक्र किसी को नहीं है। ये सब चीजें की गई। दूसरे में हुआ, तीसरे चरण में 13 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे थे, वहां भी ऐसी चीज देखने को मिली। और वहां सबसे खास बात इन तीनों चरणों में देखने को मिली, ईवीएम खराब, और ईवीएम मशीन ऐसी थी, बटन दबाओ समाजवादी पार्टी का, वोट जा रहा था भारतीय जनता पार्टी। और फिर उसके बाद ये सब चीजें। और प्रशासनिक अमला किसको परेशान कर रहा है? जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनके वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। घर में जाके कार्यकर्ताओं को पुलिस डांट रही है, डपटार रही है कि बाहर रहो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब चीजें हो रही थी। और लोग वोट डालने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वोट डालने से रोका जा रहा था। और एक तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी कि कैसे हाथरस में एक लंबी कतार लगा दी गई फर्जी चेकिंग के लिए कि भैया आप 3 बार आईडी कार्ड चेक होगा। जो बाहर फोर्स खड़ी रहती है, सेंट्रल की फोर्स रहती है, वो भी आईडी कार्ड चेक कर रही थी। जबकि आईडी कार्ड चेक करना जो वहां पीठासीन अधिकारी हैं उनका काम है, और उनके साथ मतदान कर्मचारी जो रहते हैं, मतदान कराने वाले, उनका काम है। आईडी चेक करना है, उनका फोटो देखना है, मैच कराना, यही है जो मतदान करने आया, नहीं उनका काम है। लेकिन आईडी चेक करने के बहाने लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा कराया गया। कुछ लोग तो वापस भी लौट गए। पहले चरण के चुनाव में महिलाओं ने विरोध भी किया था, धरना प्रदर्शन पर बैठ गई थी, 2-2 घंटे तक मतदान बाधित रहा था क्योंकि ईवीएम मशीन खराब थी। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस पूरे इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है। निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश कहीं है ही नहीं है। अगर कोई सोचे कि यह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो अपने आप में बेईमानी सा लगता है कि आप बताइए ईवीएम खराब हो जाती है, प्रशासन, विपक्ष के जो लोग हैं, जो उनके मतदान अभिकर्ता, उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप बाहर रहिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, अंदर चले जाते हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट मौजूद रहते हैं, बाकी को बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। और क्या यह चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, इस पर भी लगातार सवाल खड़ा है। और यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है और चुनाव आयोग इस पर रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।